हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हम बुक शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर। और इससे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन कैलकुलस से करवा चुकी हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैंने बोला था कि इसके कुछ टॉपिक्स का यूज है, ठीक है। तो वो अगर आप करते हो तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ें हैं। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसके अंदर वो है कर्व ट्रेसिंग। आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसके अंदर आपको कर्व्स बोला था कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उन क्वेश्चंस के अंदर हमें सिर्फ उन कर्व्स का एरिया पूछा जाता था, हमें उनको ड्रॉ करने को नहीं बोला जाता था। बट कि जब डिफरेंशियल के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम उन्हीं कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे कि किस तरीके से उनकी ट्रेसिंग होती है। हम उनके पॉइंट्स निकालेंगे, हर चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अगर आपको अच्छे से आती है, फिर आपको इंटीग्रेशन के अंदर वो जो हमने इंटीग्रल के अंदर करा है, आपको वो कर्व्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोनों सिमिलर है दोनों में, इसलिए मैं आपको चैप्टर करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, कर्व ट्रेसिंग बुक है हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस बुक है, और इसी के अंदर हमारा जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कर्व ट्रेसिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रेसिंग करनी होती है बस, और कुछ भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। हिंदी में इसको बोल देते हैं वक्र अनुरेखण, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका वर्किंग प्रोसीजर बता देती हूँ कि इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है। फिर उसी स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन, जितने भी ट्रेसिंग के क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे इन्हीं स्टेप से होते हुए जाना है। आपको एक एक करके सारे स्टेप याद रखोगे आप, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, मैंने आपको इंटीग्रल के अंदर भी करवाया था। सबसे पहले आपको कर्व के अंदर ये चेक करना है कि ये कर्व क्या है, कौन से अक्ष के परित सममित है, सिमेट्रिक है। तो हमें सबसे पहले इसकी क्या चेक करनी होती है, सिमेट्री, ठीक है। या इसको हिंदी में बोल देते हैं सममितता, ठीक है। सममितता चेक करनी है कि कौन से अक्ष के परित ये सममित है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहता है कि अगर कोई कर्व है वो x अक्ष के परित सममित है, क्या है, x अक्ष के परित सममित है, ठीक है। कब होगा x अक्ष के परित, जब y की टर्म क्या होगी, सम होगी, या y की पावर क्या होगी, y की घात क्या होगी, सम। क्लियर है, जब y की घात सम होगी तो वो क्या होगा, y अक्ष के परित सममित होगा। बी पॉइंट है, वो y अक्ष के परित कब सममित होगा, जब x की घात क्या होगी, सम होगी, यानी इवन होनी चाहिए उनकी पावर, ठीक है। फिर थर्ड या सिमेट्री के तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या आता है, ठीक है, अबाउट बोथ एक्सेस, मतलब दोनों अक्षों के परित सममित कब होगा, अबाउट बोथ द एक्सिस, ठीक है। अबाउट बोथ द एक्सिस कब होगा, जब x एंड y दोनों की पावर क्या हो, इवन हो। जब दोनों की घात सम हो तो इसका मतलब क्या होगा, वो x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के परित क्या है, वो सममित होगा, ठीक है। तो सिमेट्री के लिए 3 पॉइंट ही बहुत है, इन तीनों से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी शायद आपको 2-3 पॉइंट और होते हैं, वो काम के नहीं है। सिमेट्री के अंदर सिर्फ 3 ध्यान रखो आप, ठीक है। फिर चलते हैं, इसका सेकंड पॉइंट है हमारा। इसके बाद हमें क्या काम करना है, पहला काम तो ये करना है, तीनों में से कोई ना कोई एक पॉइंट क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, सिमेट्री चेक करने के बाद हम इसको चेक करेंगे ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, कि ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा। कोई भी जो कर्व अपने बना रहे हैं, क्या वो मूल बिंदु से गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा। तो हमें उसके लिए सिंपल सा काम करना है, पुट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x बराबर 0 रखने के बाद हमें y बराबर 0 मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कर्व है 0,0 से गुजर रहा है, इसका मतलब ये है।
ठीक है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। अब इसकी थर्ड पॉइंट क्या आती है, इसका थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास टेंजेंट एट दी ओरिजिन, मतलब स्पर्शरेखा। क्या इस कर्व की कोई स्पर्शरेखा है या नहीं है, वो हमें चेक करनी है। क्या इस कर्व की कोई स्पर्शरेखा है या नहीं है, तो स्पर्शरेखा चेक करने का सिंपल सा तरीका है, अगर वो मूल बिंदु से गुजर रहा है तब तो उसकी स्पर्शरेखा होगी, अगर वो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा तब उसकी स्पर्शरेखा नहीं होगी। तो अब टेंजेंट एट द ओरिजिन के लिए क्या कर देंगे, यदि लिख देंगे यदि जो हमारा कर्व है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है, तब इसकी स्पर्शरेखा एक्सिस्ट करेगी, टेंजेंट जो है विद्यमान होगी, तब इसकी स्पर्शरेखा विद्यमान होगी। ठीक है, अब फाइंड कैसे करनी है कि स्पर्शरेखा निकलेगी कैसे, तो हम क्या करेंगे, निकालनी कैसे है, लिखते हैं यहाँ पे कर्व में लीस्ट डिग्री जो टर्म होगी, लीस्ट डिग्री टर्म मतलब ऐसी टर्म देखनी जिसकी डिग्री सबसे कम हो, जिसकी घात सबसे कम हो। ठीक है, ऐसी टर्म को क्या कर देना है, लीस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रखने पर हमें कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट ही हमारी क्या होगी, स्पर्शरेखा, यानी इस पॉइंट पे हम स्पर्शरेखा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और स्पर्शरेखा एक्सिस्ट तब ही करती है जब वो मूल बिंदु से गुजरेगा, अगर वो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है कर्व तो उसकी स्पर्शरेखा एक्सिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम। फोर्थ पॉइंट आता है इसकी एसिम्पटोट। एसिम्पटोट वाला भी एक चैप्टर है, उसको क्लियर करेंगे अपन, फिर भी यहाँ छोटा बहुत काम है तो मैं अभी इसी में करवा दूंगी। ठीक है, एसिम्पटोट मतलब अनंतस्पर्शी, मैंने आपको ये इंटीग्रल वाले के अंदर भी बता के गई हूँ, जैसे उसमें फाइंड करते थे ना सेम इसी के अंदर फाइंड करना है। अनंतस्पर्शी का मतलब क्या है हमारा, अनंतस्पर्शी का मतलब है कि जब कर्व क्या हो, कर्व किसी रेखा को अनंत पर स्पर्श करे, अनंत पर स्पर्श करे, ठीक है, वो हमारी अनंतस्पर्शी होती है। तो हम उसके अंदर हम क्या करते थे कि कर्व के अंदर y की वैल्यू निकाल करके हम देखते थे कि हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि y टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, तो वही हमारी अनंतस्पर्शी होती थी, तो वही काम इसके अंदर करना है। ये मैं क्वेश्चन में क्लियर करवा दूंगी, निकालना कैसे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस, यानी इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द एक्सिस। कहने का मतलब क्या है, ऑफ द एक्सिस मतलब कि जो x एक्सिस और y एक्सिस, जो कर्व है वो x एक्स को कहां पर काटता है और y एक्स को कहां पर काटता है। तो हमें दोनों के ऊपर चेक करना है कि क्या कर्व x और y एक्स को काट रहा है, नहीं काट रहा। अगर काट रहा है तो कौन से पॉइंट पे काट रहा है, तो हम चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए पॉइंट इसका कि वो x एक्स को कहां पे कट कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे, पहले चेक करते हैं x एक्सिस के लिए। ठीक है, x एक्सिस के लिए हमें पता है कि उसके ऊपर y बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, y बराबर 0 पुट कर देंगे। y बराबर 0 पुट करने के बाद कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा x के अंदर, हमें पता चल जाएगा कि x को जो कर्व है वो x अक्ष को इस पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, फिर हमें चेक करना है कि ये जो कर्व है क्या y अक्ष को भी काट रहा है। ठीक है, तो आपको पता है y अक्ष के ऊपर क्या होता है, x बराबर 0 होता है, आपको पता है। ठीक है, y बराबर x बराबर 0 पुट कर देंगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। वो जो y की वैल्यू मिलेगी उसी y के पॉइंट के ऊपर हमारा जो पता चल जाएगा कि जो कर्व है इस पॉइंट के ऊपर उसको y अक्ष को कट कर रहा है। ठीक है, तो ये निकाल देंगे, पांचवा पॉइंट हो गया। अब चलते हैं इसके 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट में हमें कुछ भी नहीं करना है। 6 पॉइंट के अंदर हमें क्या करना है, इसका रीजन निकालना है। रीजन मतलब इसका क्षेत्र, जो कर्व है वो कहां से लेकर कहां तक बन रहा है। ठीक है, कहां से लेकर कहां तक बन रहा है वो हमें देखना है कि इसने कितना एरिया कवर करा है, उसकी लिमिट निकाल के रख देनी है कि इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक उसने इसका एरिया कवर करा है। और सातवां पॉइंट हमारा होता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मतलब ये जितने भी पॉइंट निकल रखे हैं उन सबको एक ट्रेसिंग में रख देना, मतलब ड्रॉ कर देना एक तरीके से।
ठीक है। 7वां पॉइंट हमारा ट्रेसिंग, तो सारे जितने पॉइंट निकले सबको हम ड्रॉ कर देंगे, और ये 7वां पॉइंट जो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम साथ के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप कर्व को ट्रेस करते जाओ। ठीक है, और रीजन मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से लेकर कहाँ तक जो कर्व है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कितना एरिया उसने कवर करा है, वही हमारा रीजन है। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे पॉइंट? अगर क्लियर हो गए हैं फिर अपने इसके क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट सिमेट्री है। सिमेट्री तीन जगह पर चेक की जाती है, एक बार एक्स अक्ष के लिए, एक बार वाई अक्ष के लिए, और एक बार दोनों के लिए, मतलब एक्स और वाई के लिए। वो तो देख के पता चल जाएगा कि कौन सी पावर सेम है, देख के पता चल जाएगा कि तीनों में से कौन है। फिर मूल बिंदु पर चेक करने के लिए हम एक्स बराबर 0 रख के देखते हैं, अगर वाई बराबर 0 मिलता है तब तक वो मूल बिंदु से गुजरता है, अगर नहीं मिलता, नॉट इक्वल टू 0 मिलता है, इसका मतलब वो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा। तो मूल बिंदु के ऊपर ही हमारा तीसरा पॉइंट टिका हुआ है जो कि स्पर्शरेखा। अगर वो मूल बिंदु से गुजर रहा है तभी इसकी स्पर्शरेखा विद्यमान होगी, वरना इसकी स्पर्शरेखा विद्यमान नहीं होगी। अगर गुजर रहा है तब स्पर्शरेखा फाइंड कैसे करते हैं, तब हमने क्या कर देंगे, इसकी जो कर्व होगा उसकी लीस्ट डिग्री टर्म को देखेंगे। ठीक है, लीस्ट डिग्री टर्म मतलब ऐसी टर्म जिसकी पावर क्या हो, कम हो। ठीक है, तो उस टर्म को हम 0 के बराबर में रखेंगे, कोई ना कोई पॉइंट तो हमें मिलेगा, वो पॉइंट हमारी, उस पॉइंट के ऊपर हम रेखा ड्रॉ कर देंगे, वो रेखा हमारी स्पर्शरेखा होगी। फिर हमारा एसिम्पटोट आता है। एसिम्पटोट मैंने आपको इंटीग्रल के अंदर भी निकालना सिखाया हुआ, फिर भी मैं एक बार और बताऊंगी आपको। बस किसी रेखा को अनंत पर स्पर्श करना ही एसिम्पटोट होती है। इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहाँ कट करता है वो देखना है। एक्स अक्ष को कहाँ कट करेगा उसके लिए हमें पता है वाई बराबर 0 होता है, तो वाई बराबर 0 रख देंगे। वाई अक्ष के लिए एक्स बराबर 0 रख देंगे, वाई में कोई पॉइंट मिलेगा तो वाई का इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा। फिर रीजन है, ट्रेसिंग है, वो मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है, अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल है या कुछ भी ले लो। ठीक है, क्वेश्चन है ट्रेस द फॉलोइंग विच, हमें ट्रेस करना है, हमें कर्व क्या दे रखा है, एक विच दे रखी है। ट्रेस द फॉलोइंग विच। ठीक है, विच को कौन सी दे रखी है हमें, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स, ये दे रखी है। ठीक है, हमें इसको ट्रेस करना है, तो चलो इसके एक सारे पॉइंट में जितने भी हमने बनाए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहता है, सिमेट्री। सिमेट्री के लिए मैंने बोला क्या देखना होता है कि सबसे पहले देखना है एक्स की पावर सम है या वाई की पावर। तो देखो ध्यान से, एक्स की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 ही है, इसका मतलब ये तो विषम है। वाई की पावर 2 है, इसका मतलब सम है, इसका मतलब क्या होगा, वाई की पावर सम है। जब लिख देंगे दिए गए कर्व में वाई की घात क्या है, सम है, वाई की घात सम है, अतः जो कर्व है वो एक्स अक्ष के परिसममित होगा, कर्व एक्स अक्ष के परिसममित होगा। ठीक है, कर्व क्या होगा, एक्स अक्ष के परिसममित होगा, इतना पता चल गया हमें। अब एक्स अक्ष के परिसममित होने का मतलब है कि जितना एक्स अक्ष के नीचे बनेगा उतना ही एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा, सिमेट्री हो गई। फिर हम सेकंड पॉइंट इसका क्या निकालते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। मूल बिंदु पे चेक करने के लिए हम क्या करते थे कि एक्स बराबर 0 रखते थे, हमें वाई बराबर 0 मिलना चाहिए। इसमें एक्स बराबर 0 रखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन जब इसके अंदर एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, इसका मतलब ये 0 इधर रखेंगे तो 4a स्क्वायर 2a माइनस 0। ठीक है, यहां से मेरे को क्या मिलेगा, 8a की क्यूब मिलेगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी 8 की क्यूब मिला ना, और ये तो नॉट इक्वल टू 0 है मेरे पास। ठीक है, तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्व है वो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा। अब लिख देंगे सो कर्व जो है does not passing through the origin, passing through the origin।
मतलब जो कर्व है वो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। फिर आता है इसका थर्ड पॉइंट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा तो क्या इसकी स्पर्शरेखा एक्सिस्ट करेगी क्या? तो यानी टेंजेंट एट द ओरिजिन। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? टेंजेंट एट द ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे टेंजेंट का पता करना है। अब मूल बिंदु से गुजरेगा तब तो टेंजेंट होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे वो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट टेंजेंट टेंजेंट ऑफ दिस कर्व डज नॉट एक्सिस्ट, डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब इसकी टेंजेंट एक्सिस्ट नहीं कर रही। तो एक पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा, इसका मतलब टेंजेंट बनानी नहीं है। फिर आता है इसका फोर्थ पॉइंट। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था? एसिम्पटोट। एसिम्पटोट मतलब इसके अनंतस्पर्शी। मैंने आपको अनंतस्पर्शी इंटीग्रल वाली के अंदर भी निकालनी सिखाई थी। अनंतस्पर्शी के लिए हमें क्या करना होता है? कर्व में से y की वैल्यू निकाल लेनी होती है। यहाँ से y स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 4a स्क्वायर 2a माइनस x अपॉन में x आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस x अपॉन में x आ जाएगा। अब एसिम्पटोट के लिए हम यहाँ पर x की वैल्यू ऐसे क्या रखें कि y टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाए। यहाँ पे लिख देंगे पुट x इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर मैं x की जगह पर 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 देन y टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी y इनफाइनाइट की ओर टेंड्स होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y जो खुद है वो इनफाइनाइट की ओर टेंड्स हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस ही हमारी क्या है? एसिम्पटोट है। y एक्सिस ही हमारी क्या है? एसिम्पटोट है। मतलब जो एक्सिस ले लो या कोई पॉइंट ले लो, अगर वो इनफाइनाइट की ओर एक्सिस्ट हो रहा है, इसका मतलब वही हमारा क्या है? एसिम्पटोट है। तो y एक्सिस ही एसिम्पटोट है। ठीक है, एसिम्पटोट निकल गई। फिर आता है हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट पॉइंट्स। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले ए पॉइंट इसका हमें एक्स एक्सिस के लिए चेक करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 0। कर्व के अंदर हम क्या कर देंगे? y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, जैसे ये ले लो। अब इसके अंदर मैंने y इक्वल टू 0 पुट करा, ये हमारा कर्व का ही फॉर्म है। इसके अंदर मैंने y इक्वल टू 0 पुट करा है तो मेरे को x की वैल्यू देखो क्या मिलती है। ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसका मतलब क्या है? मेरे को x की वैल्यू मिलती है 2a। x इज इक्वल टू 2a, मतलब जो कर्व है वो x अक्ष को 2a पॉइंट पर काटता है। फिर b पॉइंट इसका हमें चेक करना y एक्सिस के लिए। ठीक है, y एक्सिस के लिए हम क्या कर देंगे? पुट x इज इक्वल टू 0। अब इसी कर्व के अंदर x इक्वल टू 0 पुट करके देखो। जब इसके अंदर आप x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं तो हमें y टेंड्स टू फिर से इनफाइनाइट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो कर्व है वो y अक्ष को अनंत पर काटेगा या अनंत पर स्पर्श करेगा, अनंत पर काटेगा, हमें नहीं पता क्या होगा, इनफाइनाइट की मतलब टेंस होगा वो, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट आगे बाकी रीजन बचता है हमारा जो भी, वो हम मैं कर्व में आपको क्लियर करवा दूँ। तो रीजन जो है वो कर्व ट्रेस होने के बाद निकलता है, तो हम आप इन सारी चीजों को ट्रेस कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकाली? इसकी सिमेट्री निकाली, और सिमेट्री हमारी क्या निकली थी? अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी जितना कर्व एक्स अक्ष के नीचे बनेगा उतना ही ऊपर बनेगा। क्लियर? ठीक है, फिर हमने एक दूसरा पॉइंट चेक करा था कि ये मूल बिंदु से गुजर रहा है नहीं गुजर रहा, तो हमने निकाला था कि वो मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा। देखो, डज नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा। अबे मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा तो इसकी स्पर्शरेखा भी नहीं थी, तो ये पॉइंट्स तो सारे गए। फिर एसिम्पटोट निकाली थी। एसिम्पटोट हमारी क्या निकली थी? y एक्सिस खुद एक एसिम्पटोट निकली थी। तो हमारा जो y अक्ष हमारा कौन है? ये है। अब एक चीज हो रहा है, ये मूल बिंदु से तो नहीं गुजरेगा, यहाँ से तो नहीं ही गुजरेगा। ठीक है, और ये जो y एक्सिस है हमारी, ये खुद हमारी क्या है? एक एसिम्पटोट है। ये क्या है? एसिम्पटोट है, निकाली है हमने।
ठीक है, y टेंड्स टू इनफाइनाइट निकाला, इसका मतलब y अक्ष खुद एसिम्प्टोट है, तो ये एसिम्प्टोट जो कर्व क्या होगा वो y अक्ष की ओर झुकेगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कर्व होता है अपने अनंत स्पर्शी की ओर ही क्या होता है, झुकता है। ठीक है, तो अब कर्व के लिए उसके बाद हम आ जाएंगे इसके इंटरसेक्ट पॉइंट पे। इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए मैंने क्या निकाला था, देखो y को तो 0 पुट करा तो x बराबर 2a आया। x बराबर 2a कहाँ मिलेगा, मान लो ये वाला पॉइंट मेरा a है और ये वाला पॉइंट क्या है, 2a है। ठीक है, तो वो बोला कि जब y बराबर 0 तो x बराबर 2a, तो एक तो y बराबर 0 पे x बराबर 2a ये होगा, और x बराबर 0 पर y टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब जो कर्व होगा वो y को इनफाइनाइट पे कट करेगा। और अब ये कर्व है, इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि इधर अनंत स्पर्शी नहीं है और कर्व हमेशा अपने अनंत स्पर्शी पर झुकता है, तो किधर जाएगा, वो इधर ही जाएगा इस तरीके से, और जाता जाता इसको टच नहीं करेगा, ना ही कट करेगा, और इसको अनंत पर टच करेगा जाके, तो इसके समांतर हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हो, इसकी पैरेलल अनंत स्पर्शी होगी। ये हम अनंत स्पर्शी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे एसिम्प्टोट वाली में, कि ये जो कर्व है वो y अक्ष जो हमारी एसिम्प्टोट है इधर की ओर झुक गया, बट इसको ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना ऊपर कि वो उसको अनंत पर स्पर्श करता है और अनंत पर ही कट करता है। तो अब अनंत स्पर्शी है तो इसका मतलब इसको तो स्पर्श करेगा नहीं, अनंत पर स्पर्श करेगा, हमें नहीं पता, तो हम एक बार तो इसको पैरेलली ड्रॉ करेंगे। तो हमने अनंत स्पर्शी की ओर झुका तो दिया, ऑब्वियसली ये झुकता है अनंत स्पर्शी की ओर, बट इसको ना ही टच करता और ना ही कट करता, हम इसके पैरेलल जाते रहेंगे, इसको ना ही टच करवाएंगे ना ही कट करवाएंगे। अब दूसरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा सिमेट्री वो अबाउट एक्स एक्सिस के लिए थी, जितना ऊपर बनाया है वैसा ही एकदम नीचे बना दो इस तरीके से, समझ रहे हो, जैसे ऊपर गया है वैसे एकदम नीचे बना दो, तो ये हमारा कर्व है। एसिम्प्टोट हमारी y एक्सिस खुद एसिम्प्टोट है, हम जानते हैं, क्योंकि y टेंड्स टू इनफाइनाइट आया था हमारे पास, यहाँ भी y टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब y एक्सिस खुद एक एसिम्प्टोट है। ठीक है, और कर्व y एक्सिस की ओर झुकेगा। क्लियर। अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा नंबर पॉइंट था वो, 6 नंबर पॉइंट हमारा रीजन, और रीजन इसको देख के बनता है। ठीक है, रीजन देखो, रीजन तक तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वैसे तो ये कहां से कहां तक बन रहा है कर्व, 0 से 2a के बीच में बन रहा है। ठीक है, यानी जो x है वो 0 से 2a के बीच में बन रहा है। ठीक है, बट फिर भी हम इसको चेक करना चाहें तो चेक करने के लिए हम ये चेक करना है कि जो कर्व है वो इधर या इधर तो नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू देखो, सॉरी y की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, y की वैल्यू हमारे पास देखो क्या निकलेगी कर्व से, यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी, रूट में 2a माइनस एक्स अपॉन में x। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से 2a रूट में 2a माइनस एक्स अपॉन में x। रूट में 2a माइनस एक्स अपॉन में x। ठीक है, अब हमें इस कर्व को देखकर चेक करना है कि क्या अदर पॉइंट से भी गुजर रहा है नहीं गुजर रहा। अब 0 से हम इधर जाएंगे, इसका मतलब x का मान नेगेटिव आएगा तो माइनस का a होगा यहाँ पर, तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कर्व इधर तो नहीं बन रहा, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस a। अब इसके अंदर x की वैल्यू माइनस से पुट करके देखो, रूट में आ रहा है माइनस, इसका तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, बट नीचे माइनस से हो जाएगा, नीचे माइनस से हो जाएगा, इसका मतलब y का मान क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगी, इमेजिनरी मिलेगी। y क्या मिलेगी, इमेजिनरी मिलेगी, इसका मतलब कर्व है उसको इमेजिनरी पार्ट में कट कर रहा है, तो इमेजिनरी तो हमने देखा ही नहीं, इसका मतलब कर्व इधर बन ही नहीं रहा। ठीक है, फिर अब देखते हैं इधर तो नहीं बन रहा, क्लियर हो गया। अब हमें उधर जाना है, 2a से उधर जाना है, 2a से उधर जाएंगे तो क्या पुट करें, 3a पुट कर दें, तो यहाँ पर लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 3a। x इक्वल टू 3a पुट करके देखो इसके अंदर क्या मिलता है आपको, यहाँ पे करेंगे तो y की वैल्यू देखो क्या मिलती है, x की जगह पर 3a पुट करना तो 2a माइनस 3a माइनस का ही आता है, तो रूट के अंदर फिर से माइनस है, इसका मतलब y हमें क्या मिल गई, फिर से इमेजिनरी मिल गई। इसका मतलब ना तो कर्व 0 से इधर जा रहा है, ना ही कर्व 2a से उधर जा रहा है, समझ रहे हो, ना ही कर्व 0 से इधर जा रहा है, ना ही 2a से, क्योंकि इधर उधर जाते तो हमें इमेजिनरी मिलता है y का मान, तो जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो कर्व है वो सिर्फ 0 से 2a के बीच में ही बन रहा है, ये इसका रीजन है। क्लियर, तो ये रीजन है। और 7वां पॉइंट हमारा ट्रेसिंग था, वो मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ, ये 7वां पॉइंट है हमारा ट्रेसिंग वाला। क्लियर है, 7वां पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस प्रॉब्लम आपको शायद उसमें आ रही होगी कि उसमें टेंजेंट नहीं ड्रॉ करवाई मैंने, क्योंकि वो तो पॉइंट छूट गया हमारे इस क्वेश्चन के अंदर।
अभी मैं एक नया क्वेश्चन ले रही हूँ, उसके अंदर मैं आपको टेंजेंट भी सिखाती हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ करनी है। बाकी सारे पॉइंट वैसे ही एज इट रहेंगे जैसे मैंने इसमें करवाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। और कर्व हमें दे रखा y² 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, ठीक है। ये कर्व दे रखा है, इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले चेक करनी है इसकी सिमेट्री। सिमेट्री देखो किसकी पावर सम है, y की पावर सम है, x की तो दोनों की विषम ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे x y की घात सम है। अगर y की घात सम है तो इसका मतलब क्या है कि दिया गया कर्व x अक्ष के परिसिमेट्रिक है, x अक्ष के परित क्या है, सममित है। दूसरा पॉइंट इसका ओरिजिन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका ओरिजिन। ओरिजिन के अंदर हमें क्या करना होता है, पुट x इक्वल टू 0, वहां से y इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये भी 0, तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। तो पुट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो कर्व है मूल बिंदु से गुजर रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर मूल बिंदु से गुजरता है इसका मतलब उसकी स्पर्श रेखा वो एक्सिस्ट करती है। क्या लिख देंगे, इसकी टेंजेंट क्या लिख देंगे, इसकी टेंजेंट क्या लिखेंगे कि टेंजेंट के अंदर हमें इसकी लीस्ट डिग्री जो पावर होगी उसको 0 के बराबर में रखना होता है। तो ये देखो इसके अंदर सबसे पहले लीस्ट डिग्री पावर हम निकालते हैं, कौन है, लीस्ट डिग्री के लिए हमें वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि 3 टर्म बन जाएंगी ना फिर। तो ये हो जाएगा 2a y की स्क्वायर माइनस एक्स वाई की स्क्वायर बराबर x की क्यूब। क्या मिलेगा देखो, 2a y की स्क्वायर माइनस एक्स वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। अब इन तीनों में से देखो लीस्ट डिग्री कौन है, पुट लीस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो लीस्ट कौन हुआ, ये। तो 2a y की स्क्वायर को हमें क्या करना है, 0 के बराबर में रखना है। यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0। y बराबर 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। यहाँ पे लिख देंगे टेंजेंट क्या होगी इसकी, ऑन x एक्सिस, ऑन एक्सिस नहीं, x एक्सिस खुद होगी, सॉरी। तो इसकी टेंजेंट क्या होगी, x एक्सिस इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ठीक है, x क्योंकि y बराबर 0 आया और y बराबर 0, इसका मतलब क्या होता है, x एक्सिस होता है, इसका मतलब x एक्सिस खुद क्या है, टेंजेंट है उस कर्व की। ठीक है, टेंजेंट भी हो गई हमारी। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि x एक्सिस पे, इसके लिए हमें क्या करना होता है, y बराबर 0 रखना होता है कर्व में। इसके अंदर y बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, y बराबर 0 रखो तो क्या मिलता है, देखो x बराबर 0 रखने के बाद x बराबर 0 मिलता है हमें। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 0 रखने पर यदि वो दोनों के दोनों मूल बिंदु या जो कर्व है वो मूल बिंदु से गुजरता है, हम वैसे भी जानते हैं। फिर भी इंटरसेक्ट पॉइंट निकल गया हमारा। फिर भी अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं हम y एक्सिस के लिए। इसके लिए पुट x इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्वेश्चन में देखो
अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये 0, तो फिर से y इक्वल टू 2a मिलता है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद फिर से y इक्वल टू 0 ही मिल रहा है हमें। तो ये पॉइंट निकल गए हमारे। अब हमारा जो पॉइंट कुछ एसिम्पटोट रह गई है, हम करते हैं इसकी एसिम्पटोट। एसिम्पटोट के लिए मैंने बोला y की वैल्यू निकाल लिया करो। अब कर्व में चलो, y की वैल्यू कितनी निकलेगी, y स्क्वायर बराबर x की क्यूब अपॉन में 2a माइनस एक्स। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की क्यूब अपॉन में 2a माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि इस पूरे पोर्शन का मान, मतलब नीचे वाले का मान 0 हो जाए, इसका मतलब y टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाए। कहने का मतलब ये कि y टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए x की जगह पर क्या पुट करें, हम लिख देंगे पुट x इक्वल टू 2a। x की जगह 2a पुट करेंगे, देन y टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2a पुट करने के बाद y टेंड्स टू इनफाइनाइट आता है, यानी y अक्ष हमारी खुद मतलब y को इनफाइनाइट करना है आपको किसी ना किसी तरीके से। अगर y टेंड्स टू इनफाइनाइट करके जाता है तो इसका मतलब x बराबर 2a हमारी क्या हो जाएगी, एक एसिम्पटोट हो जाएगी। अब ये हमारी क्या है, एक एसिम्पटोट। अब इस केस के अंदर आपकी y टेंड्स टू इनफाइनाइट, y अक्ष खुद एसिम्पटोट नहीं होगी, ये क्लियर करना, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट करा था हमने पहले वाले के अंदर। अगर x बराबर 0 रख रहे हो तब y अक्ष खुद एक एसिम्पटोट होती है। अगर आप x की जगह पर कोई और वैल्यू रख रहे हो तब वो वैल्यू ही हमारी एसिम्पटोट होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना, या आप एसिम्पटोट जब करोगे उसके अंदर मैं क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। अब कर देते हैं इसको ड्रॉ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। फिर हमने पॉइंट क्या निकाले, सबसे पहला हमारा सिमेट्री था। सिमेट्री मैंने बोला कि x अक्ष के लिए जितना x अक्ष के ऊपर बनेगा उतना नीचे बनेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से गुजर रहा था, मतलब कर्व यहाँ से गुजरेगा। तीसरा पॉइंट हमने क्या निकाला था, स्पर्श रेखा, यानी इसकी स्पर्श रेखा भी होगी, और स्पर्श रेखा बनेगी कहाँ पर, y बराबर 0 था, ठीक है, और स्पर्श रेखा y बराबर 0, तो इसका मतलब क्या, x एक्सिस, तो x अक्ष खुद एक स्पर्श रेखा थी, तो इसके अंदर हम लिख देंगे कि स्पर्श रेखा हमारी क्या है, x अक्ष खुद है। कि ये जो हमारी क्या है, ये x अक्ष जो पूरी की पूरी है, ये एक स्पर्श रेखा है हमारी, ये टेंजेंट है, यानी जो कर्व है वो इसको टच करते हुए जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट हमारी क्या निकली है, x इज इक्वल टू 2a निकली है। तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं हमारा a है, और ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, 2a है। तो ये हमारी एसिम्पटोट हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी क्या है, एसिम्पटोट है, ठीक है। ये x इक्वल टू 2a वाली लाइन है, देखो 2a के ऊपर मैंने ड्रॉ करा है इसको, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी एसिम्पटोट है। अब ये एसिम्पटोट है, कर्व ये मतलब जो ये x अक्ष हमारी टेंजेंट है, कर्व मूल बिंदु से भी गुजर रहा है, और वो x अक्ष के परिसंबंधित है, तो ऊपर से बना लो, नीचे वाला तो सिमेट्री से बन जाएगा। तो यहाँ से मान लो कि कर्व आपको मूल बिंदु से बनना है, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट भी हमारे मूल बिंदु ही आए हैं। तो यहाँ से मैं कर्व बनाना शुरू कर रही हूँ, और देखो ये x अक्ष को टच कर रहा है, इस तरीके से टच करता करता ये अब उधर क्यों जाएगा, क्योंकि उधर हमारी एसिम्पटोट पड़ी हुई है भाई। अगर एसिम्पटोट की ओर जाएगा, एसिम्पटोट को जाएगा और इसको अनंत पर टच करेगा जाकर के, तो यहाँ से ये x अक्ष को स्पर्श करता हुआ इस तरीके से हल्का सा स्पर्श करेगा, यहाँ पर स्पर्श करता हुआ ये जाएगा इस तरीके से अपनी एसिम्पटोट की ओर। और एक चीज, एसिम्पटोट की ओर जाएगा इस तरीके से, और इसको अनंत पर इस तरीके से, इसको स्पर्श नहीं करेगा, इसके पैरेलल हो जाएगा और इसको अनंत पर टच कर जाएगा, ठीक है। समझ लो। इसी तरीके से अगर अब ये एसिम्पटोट की ओर क्यों गया है, क्योंकि हमेशा कर्व एसिम्पटोट की ओर ही झुकता है। फिर हमारा जो है इस तरीके से, अगर सिमेट्री बनाने जैसा ऊपर बनाया वैसे नीचे बना दो, ठीक है। सिमेट्री तो बनानी जैसा ऊपर बनाया वैसा नीचे बना दो, ये हो गया। अब देखो इसने टेंजेंट यानी x अक्ष को टच भी कर रखा है, एसिम्पटोट की ओर भी झुक रहा है, इसका मतलब ये कर्व सही है। फिर आता है इसका हमारा 6 पॉइंट रीजन, ठीक है। रीजन है कर्व कहां से कहां तक बन रहा है। अब मूल बिंदु से 0 से लेकर के
2 के बीच में बन रहा है तो मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब इक्वल का साइन लगेगा 2a। ठीक है, ये इसका रीजन है। अगर फिर भी आपको चेक करना है कि ये पॉइंट इधर या उधर एक्सिस्ट तो नहीं कर रहा, तो इसके लिए वो सेम ट्रिक ले लो, x की जगह पर माइनस का a और x की जगह पर 3a पुट करके देख लो। ठीक है, जब x इक्वल टू माइनस का a पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें फिर से इमेजिनरी मिलती है। ठीक है, और x इक्वल टू अगर 3a पुट करते हैं तो भी हमें y की वैल्यू इमेजिनरी मिलती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका रीजन है। सातवां पॉइंट ट्रेसिंग थी और ट्रेसिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, तो समझ में आ गया टेंजेंट का रूल क्या है, कैसे किस तरीके से टेंजेंट करनी है। एक्स एक्सिस खुद है हमारी टेंजेंट थी, कर्व ने इसको हल्का सा टच करके गया, अगर ये टेंजेंट नहीं होती फिर ये अपना सीधा ही निकल जाता है इस तरीके से, समझ रहे हो, फिर ये सीधा ही निकल जाता है इस तरीके से, मूल बिंदु से होता है वो सीधा निकल जाता है, इसको टच नहीं करता। बट ये स्पर्शिका है, एक्सिस्ट कर रही है, तो एक्स एक्स को टच हल्का सा टच करके निकल जाएगा, ये अनंत स्पर्शी की ओर जाएगा और अनंत स्पर्शी को अर्थ पर जाकर टच करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, जिसके अंदर सारा मैंने ये और ये चीज और है कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कर्व करवाए हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म के अंदर करवाए हैं। ये जो मैंने करवाई है ना, आपको रूल लिखवाए हैं, ये सारे के सारे किस कौन से कर्व के हैं, कर्व ट्रेसिंग किसकी है, मैं लिख देती हूँ, वर्किंग प्रोसीजर फॉर कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म के लिए करवाई है। मतलब कार्तीय रूप, कार्तीय रूप मतलब एक्स और वाई के अंदर अगर कर्व हो ना, उसके लिए मैंने ये तुम्हें रूल लिखवाया है। अगर अभी इसका जो पोलर फॉर्म भी आएगी, पोलर फॉर्म के अंदर आर और थीटा के अंदर कर्व गिवन होंगे और आर और थीटा के लिए सारा वर्किंग प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, पॉइंट्स यही रहेंगे बट पॉइंट्स निकालने का तरीका अलग हो जाएगा। तो वो हम हमारा पोलर कर्व है, अभी है तो हम कार्टेशियन पे ही चल रहे हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कार्टेशियन में ही 1-2 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो जैसे एसएम डॉट वगैरह बहुत इजीली निकल जाती है आपकी। ठीक है, जैसे बहुत इजीली कर्व ड्रॉ हो गया। बाकी जब जब कार्टेशियन फॉर्म करेंगे, सॉरी और क्वेश्चन करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की, तो उसके अंदर जो कर्व है एसएम डॉट है वो थोड़ा और अच्छे से बनती है। तो उसके लिए मैं थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगी कार्टेशियन फॉर्म पे, फिर हम चलेंगे इसके पोलर फॉर्म के अंदर। आपको बहुत अच्छे से समझ आऊंगी मैं ये जो कर्व जो भी हैं। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।